दोस्तों, आपका स्वागत है मिडनाइट मिथोस में, जहां मैं लाती हूँ हॉरर थ्रिलर कहानियाँ। आज की कहानी का नाम है एक शापित ग्रंथ। दोस्तों, अगर आपको हॉरर थ्रिलर कहानियाँ पसंद हैं तो मिडनाइट मिथोस को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ मैं लाती हूँ तरह तरह की हॉरर थ्रिलर कहानियाँ। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। कुछ साल पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे अनंतपुर में एक बहुत ही पुरानी लाइब्रेरी थी। वो लाइब्रेरी इतनी पुरानी थी कि उस पर धूल जमी हुई थी और वहाँ की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वहाँ कुछ छुपा हुआ हो। इसी कस्बे में रहता था राघव, जो इतिहास का जानकार था और पुरानी किताबों में उसकी बहुत रुचि थी। उसकी एक करीबी दोस्त भी थी जिसका नाम निशा था, जो हमेशा उसके साथ पुरानी कहानियों की खोज में जाती थी। एक दिन जब बारिश हो रही थी, राघव को लाइब्रेरी के कोने में एक बंद अलमारी में रखी हुई एक पुरानी किताब मिली। उस किताब पर ताला जड़ा हुआ था और ऊपर धूल की मोटी परत थी। तभी वहाँ के बुजुर्ग लाइब्रेरियन बिनू चाचा ने कहा, बेटा, ये कोई आम किताब नहीं है, ये एक साया है, इसे मत खोलना। लेकिन राघव बहुत जिज्ञासु था। उसने चाचा की बात नहीं मानी और किताब खोल दी। जैसे ही राघव ने वो मंत्र पढ़ा, लाइब्रेरी की खिड़कियां जोर से बंद हो गई। दीवारों पर टंगे पुराने चित्रों से ऐसा लगा मानो उनकी आंखें उसे घूर रही हो। उसी रात राघव ने अपनी डायरियों में अजीब अजीब सी बातें लिखना शुरू कर दी। मैं अकेला नहीं हूँ, वो मेरे अंदर है। किताब मुझसे बातें करती है। निशा ने उसकी डायरी पढ़कर डर के मारे कांप उठी। एक बार जब उसने राघव के कमरे की खिड़की के बाहर झांका तो देखा वो जमीन पर उल्टे हाथ पैरों से चल रहा था। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए सीधे कैमरे की ओर देख रही थी, जबकि वह कैमरा चालू नहीं था। अगले दिन राघव को मंदिर के बाहर अचेत हालत में पाया गया। उसकी पीठ पर वही चित्र बना हुआ था जो किताब के पहले पन्ने पर एक उल्टा त्रिशूल था। इसी दौरान उस छोटे से कस्बे में और भी अजीब घटनाएं शुरू हो गई। उस कस्बे के 3 लोग एक ही रात गायब हो गए और अगले दिन उनकी परछाइयां लाइब्रेरी की दीवारों पर दिखी। राघव की आवाज उसकी अनुपस्थिति में घर में भी गूंजती रहती थी। कभी वो गाना गाता और कभी कुछ और बोलता, पर वो जो बोलता वो किसी और ही भाषा में बोलता। निशा को राघव की बहुत ही चिंता होने लगी थी, तो निशा ने सोचा कि कैमरे को चालू किया जाएगा, उसकी आवाज को भी रिकॉर्ड किया जाएगा कि निशा राघव की हरकतों पर नजर रख सके। और निशा को राघव की हरकतों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। और एक बार निशा को लगा कि वह राघव से बात कर रही है, लेकिन जब उसने रिकॉर्डिंग सुनी, उस रिकॉर्डिंग के पीछे एक आवाज थी जो गहरी और गुर्राती हुई आवाज सुनाई दी, जो कह रही थी कि तुम मेरा शिकार हो अब। दरअसल जब राघव की हालत बिगड़ने लगी और कस्बे वाले उसे पागल मानने लगे, तो सिर्फ एक ही इंसान था जो उसका सच्चा पक्ष दुनिया के सामने रखना चाहता था, और वो थी निशा। वो चाहती थी कि लोग ये समझे कि ये सिर्फ मानसिक बीमारी नहीं है, ये कुछ और है, कुछ जो दुनिया से परे है। इसलिए निशा ने फैसला किया कि राघव की हरकतें हर एक चीज को रिकॉर्ड करेगी और कैमरे को लाइब्रेरी के हर कोने में लगाएगी और उस किताब की रहस्यमय शक्तियों के बारे में दुनिया को बताएगी। उसने कैमरा सेट किया, EMF डिटेक्टर लगाया और YouTube पर लाइव हो गई। वो चाहती थी कि अगर वो कभी भी गायब हो जाए या कोई और इसका शिकार बने तो सबूत इंटरनेट पर रह जाए, उसकी बातों को दुनिया गंभीरता से ले। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी वीडियो कहानी नहीं बनेगी, वो खुद कहानी बन जाएगी। जैसे ही निशा अपनी रिकॉर्डिंग खत्म करके बैठी तो रिकॉर्डिंग को उसने दोबारा से सुना। उसे धीमी सी आवाज पीछे से सुनाई पड़ी, एक नजरअंदाज की गई फुसफुसाहट, रिकॉर्डिंग मत बंद करना। वह हैरान रह गई। उसने ऑडियो को उल्टा प्ले किया और तब सच्चाई सामने आई। रिकॉर्डिंग दरअसल लाइव थी। उसने रिकॉर्डिंग को बंद कर दिया था, कैमरे को भी बंद कर दिया था, लेकिन रिकॉर्डिंग फिर भी चल रही थी और वो भी लाइव। कोई उससे रिकॉर्ड कर रहा था। लैपटॉप स्क्रीन पर अचानक एक नया फोल्डर पॉप हुआ, लाइव वन अनसीन। उसने फोल्डर खोला और उसमें 3 वीडियो फाइल्स थी, तीनों उसी लाइब्रेरी से, लेकिन उनमें कोई और लड़की दिख रही थी और वो लड़की थी निशा खुद। मगर ये वीडियो उसने कभी रिकॉर्ड नहीं की थी। एक वीडियो में वो अकेले रात में एक बंद कमरे में थी, कुछ बड़बड़ाते हुए, लेकिन उसके होंठ नहीं हिल रहे थे। तभी स्क्रीन ब्लैक हो गई और एक लाइन स्क्रीन पर उभरी, जो सच्चाई रिकॉर्ड करे वो खुद एक कहानी बन जाता है। निशा की चीख कमरे के बाहर गूंजती है और फिर अगली रात उसके YouTube चैनल पर एक नया वीडियो अपलोड हो गया बिना उसकी जानकारी के। एपिसोड 2, ग्रंथ ने अब मुझे चुना है। नीचे हजारों कमेंट थे और तब से निशा कहीं भी नहीं दिखी। जब निशा गायब हुई और उसका चैनल धीरे धीरे साइलेंट हो गया, लोगों ने मान लिया कि ये पूरा मामला बस एक डरावना किस्सा था। लेकिन फिर एक नई ईमेल उसके चैनल से गई, बिना किसी सब्जेक्ट लाइन के। उसमें सिर्फ एक लिंक था और एक फाइल अटैचमेंट।
राघव फाइनल फुटेज MP4। उस फाइल में राघव नजर आता है, लाइब्रेरी में अकेला, कमरे की तरफ देखते हुए। उसकी आंखें शांत हैं, पर पीठ पर वही शापित चित्र और भी गहरा हो गया। वो कमरे के सामने बैठकर कहता है, मैं अब राघव नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो किताब से निकला, जो हर खोजी को खोजता है। फिर वो मुस्कुराता है, लेकिन वो मुस्कुराहट इंसानी नहीं लगती। निशा मेरा हिस्सा है और अगला हिस्सा तुम हो। अचानक उसकी आंखों से काली रोशनी निकलती है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। इसके बाद राघव को भी कभी दोबारा नहीं देखा गया, लेकिन जब से उस किताब का ताला तोड़ा गया और मंत्र पढ़ा गया, तब से रात के 3:07 पर लाइब्रेरी की CCTV कैमरा में एक परछाई दिखती है, कभी किताब में कुछ लिखते हुए, कभी कैमरे में देखते हुए और कभी कहते हुए, रिकॉर्डिंग मत बंद करना। एक हफ्ते बाद, एक ईमेल के बाद, ना निशा दिखी ना राघव। लोगों ने लाइब्रेरी को ताले में बंद कर दिया, किताब को किसी प्राचीन कुएं में फेंक दिया ताकि वो फिर कभी किसी के हाथ ना लगे। लेकिन हर बरसात की रात उसी लाइब्रेरी की खिड़की से एक हल्की सी लाइट टिमटिमाती है, जैसे कोई अभी भी अंदर बैठकर कुछ पढ़ रहा हो। अब तक ये तय नहीं हो पाया, क्या राघव और निशा मर गए या वो अब उस ग्रंथ का हिस्सा बन गए हैं, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस अगली सांस लेने के लिए इंतजार करती हैं। दोस्तों, ये थी कहानी एक श्रापित ग्रंथ। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको हॉरर थ्रिलर कहानियां सुनना पसंद है तो मिडनाइट मिथ्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।